अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादारी को निभाने के, आज़ादारी को मनाने के, आज़ादारी को बर्पा करने के पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ तौर तरीक़े हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं। पाकिस्तान का सूबा सिंध वो सूबा है कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ सकाफ़तें मौजूद हैं, और सूबा सिंध के इस वक्त हम जिस इलाक़े में खड़े हुए हैं, कराची के शहर कराची के जिस इलाक़े में खड़े हुए हैं वो है खारा दर, जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आज़ादारी को मनाता है। जैसा कि आपने देखा था 6 मुहर्रम को भी हमने एक कदीमी रिवायत को कैमरे में बंद किया था और आपकी समातों को, आपकी निगाहों के लिए, आपकी बसारत के लिए हमने उसको पेश किया था। इसी तरह से आज हम एक और कदीमी सकाफ़त को, जो यहाँ के सिंधी खोजा हैं खारा दर के, वो लेके चलते हैं, जिसको दमाम कहते हैं। आज 8 मुहर्रम है और मेरे पीछे, मेरे अक़ब में जो आप देख रहे हैं, वो दमाम का जुलूस सिंधी खोजा कम्युनिटी की जानिब से बरामद किया गया है। आइए हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे और बात करने के बाद आपको बताएंगे कि इसकी तारीख़ क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ये मुख्तलिफ़ जनरेशन्स के अंदर फैला और आज ये किस तरह से निभाया जा रहा है। ये एक बुज़ुर्ग अज़ादार मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कि कंची बड़े ज़ोरों शोर से बजा रहे हैं। मैं इनसे कुछ पूछता हूँ कि ये कब से बजा रहे हैं और ये कब से जो है इस जुलूस का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइए कि ये आप इस जुलूस में कब से आ रहे हैं? क्या, क्योंकि आपको देख के तो लग रहा है कि ये एक अरसे से आप इसमें मौजूद हैं। 40 साल हो गए हमें खारा दर में, बड़ा इमाम बारगाह में ये सिलसिला चलता आ रहा है बुज़ुर्गों के ज़माने से। तो उनकी जगह फिर हम बजा रहे हैं। ये हज़रत अब्बास का जो जंग हुई थी उनके बारे में हम लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि ये इसकी निस्बत हज़रत अब्बास की जंग से है। ये हमें भी शायद मेरे ख्याल से नहीं पता थी और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता हो गया। हम भी सुन रहे हैं कि यहाँ दमाम का जुलूस होता है, लेकिन इसकी असल हिस्ट्री वो काफ़ी लोगों को पता नहीं है। तो चैनल के तवस्सुल से मैं ये चाहूँगा कि आपके ज़रिए आप ये बात पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो दमाम है ना, ये ऐलान जंग नहीं, जो लोग लिखते ना ऐलान जंग, ये ऐलान जंग नहीं है। ये दमाम जो है ना, ये हुसैन की शहादत का ऐलान करता है। ये जो बजाते हैं ना, या हुसैन कुश्ते शो, हुसैन शहीद हो चुके हैं, ठीक है। ये जो ढोल बजाते हैं ना, ये होते हैं या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तो हमें तबलीग है एक हमारी, ताकि लोगों को दूर तक आवाज़ जाएगी कि पता है कि कौन लोग हैं, तो पता चलता है कि ये हुसैन की शहादत का ऐलान कर रहे हैं। ऐलान जंग नहीं है, ये शहादत का ऐलान करते हैं। हुसैन शहीद हो चुके हैं। हम तो खुद बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे वालिद साहब के टाइम से, कि ये बजता है। तो मुझे 1975 में मैंने चार्ज संभाला था दमाम का। तो मुझे सैयद अपना आगा महमूद थे, तो जी वो आदमी थे जो दमाम को स्टार्ट करवाया था। उन्होंने यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था, ईरानी थे वो, उन्होंने स्टार्ट कराया था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा देखो, ये दमाम जो ऐलान लोग बोलते हैं ना, ये ऐलान जंग नहीं है। ये मुझे खुद बताया कि ये जो है हुसैन या हुसैन कुश्ते शो, हुसैन शहीद हो चुके हैं। कि ढोल जो बजता है ये हुसैन के नाम से बजता है। अच्छा, एक चीज़ और है, मेरा एक दफ़ा यहाँ से शाम के वक्त में गुजर हो रहा था, तो मैंने देखा था कि यहाँ पर एक मुख्तलिफ अंदाज, उस वक्त ये कंचियाँ तो नहीं थी, अलबत्ता ढोल था और एक गोल सा नगारे गालिबन उसको कहते हैं, वो बज रहे थे। वो क्या है? हमें गम का ऐलान करते हैं। हज़रत मुस्लिम की जो शहादत हो चुकी थी ईद से पहले, और हम ईद के बाद नगारे से ऐलान करते हैं कि हुसैन का गम शुरू हो रहा है। हमारी शहादत हज़रत मुस्लिम से शुरू हो जाती है। तो हाँ, तो वो नगारे सिर्फ उस ईद पे बजते हैं और उसके बाद मुहर्रम के 10 दिन बजते हैं बस। ये वो और ये मुख्तलिफ है। जी हाँ, मुख्तलिफ। वो भी हुसैन की याद दिलाते हैं और ये भी हुसैन की याद दिलाते हैं। ये जो दमाम जो है वो बहुत पुराने ज़माने से बज रहा है। ये एक्चुअली अरबी टाइप का है दमाम जो है। पहले जो होता था, बहुत से लॉन्चेस आती थी जिसमें जाशुआ होता था, इराक से आते थे, वो गोल मातम भी करते थे और दमाम भी बजाते थे। वो शहरी मातम जो कहलाता है। शहरी मातम। तो ये है कि हमारे जो
गाइड करता था आगा महमूद गदीर, समझ गया नहीं? ये आगा महमूद मूसी साहब की बात कर रहे हैं जो पेश इमाम हुआ करते थे यहाँ पे? नहीं, वो नहीं है, ये दूसरा आगा महमूद गदीर। इसका गदीर। आगा महमूद गदीर, इसकी होटल भी थी जोना मार्केट में गदीर नाम पर। अच्छा। अच्छा, समझ, इसकी औलाद है इधर। तो वो लीड करता था हमेशा। वो कंजे में जो आवाज़ आती थी उसमें या हुसैन, वो दमा में आता था या अब्बास। अब अगर मैं ये कहूँ कि इसकी जो बुनियाद रखी है कराची के अंदर, हाँ वो सिंधी खोजों ने रखी है, मुहर्रम ट्रस्ट वालों ने रखी है, तो गलत नहीं होगा? हाँ वही है, समझ गए नहीं? हमेशा आशूरे के दिन वो बजती है। और ये जो दमाम था, कल जो जुलूस आएगा 12 इमाम से, जो करबला जुलूस है, तो उधर से भी जाता था। ये हमारे दमाम जाते थे उधर 12 इमाम पर, उधर से बच के इधर आके ख़त्म हो जाता था। वो झूला जो आता है सुबह को 5 बजे इधर आ जाता है, करबला झूला। अच्छा। 12 इमाम से तो पहले ये उसके साथ वो दमाम आता था। अभी वक्त नहीं है, कोई जाता ही नहीं है उसके साथ बजाने के लिए, तो अभी ये इधर ही बजा देती है। वो तो बजा के चले गए, जो असली जो दमाम बजाता वो आज था, जो हमारे लोग बजाते हैं। अभी तो हर एक अपने अपने घर से लेकर आता है ढोल। पहले तो हमारे जमात का सिर्फ ढोल होता था। तो ये है जो ईरानी तरक्की से था, जैसे ईरान में बजता था। अभी आप तो देखा होगा करबला में ड्रम बजाते हैं। जी, वहाँ पर जो समझ गया नहीं? थोड़ा मुख्तलिफ है। एक मरतबा जब पहले अल्लामा रशीद रबी पढ़ रहा था इधर, तो बहुत जनों ने एतराज़ लगाया कि नगाड़े क्यों बजाते हो, इसको मना करो। तो वो अपना रशीद रबी ने कहा कि नहीं, ये मीरे के ज़माने से होता है, सिद्ध पे तुम जाओ। जी सही कह रहे हैं आप। सिंध में इंटीरियर में तो काफ़ी ये देखने को मिलता है। अच्छा अंकल, एक बात मैंने सुनी थी यहाँ पर कि अल्लामा मना किया, बोला ये मीरों के ज़माने से है, समझ गए नहीं? हम उसको मना नहीं कर सकते। वो मना किया था अल्लामा के, नहीं, बोला नहीं, ये मीरों के ज़माने के, हम उनको मना नहीं कर सकते। अच्छा अंकल, एक चीज़ मैंने सुनी थी कि ये आपकी जो नक़ारे हैं, ये ढोल हैं, ताशे हैं, ये मेरे ख्याल से जो सामने आपके जगह बनी हुई है यहाँ पर रखे होते थे। तो किसी ज़माने में यहाँ पर एतराज़ किया गया था इस नक़ारों के ऊपर, दमाम के ऊपर, तो अंदर से खुद ब खुद या हुसैन ढोल की और ताशों की आवाज़ आने लगी थी। हाँ वही आता है। तभी तो अल्लामा तरावी ने मना किया, बोला नहीं, हाँ बोला हम नहीं मना कर सकते हैं, ये मीरों के ज़माने से आ रहा है, हम इसको मना नहीं करते। अल्लामा पहले मजलिस में ये पढ़ा था। बहुतों ने एतराज़ किया था कि नगाड़े बजाते हैं, समझ गया नहीं? तो क्यों बजाते हैं? तो तुम सिंध के अंदर जाओ, पूरे सिंध के अंदर जाओ, नगाड़े बजाते हैं। अच्छा, ये हमारे साथ एक नन्हे अज़ादार मौजूद हैं जो कि आज इस दमाम के जुलूस में शरीक हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं। अच्छा बेटा, ये बताइए पहले तो कि आप तो माशाल्लाह खुद में से हैं, तो आपने अभी आना शुरू किया है या आपके बाबा पहले से आपको लेकर आ रहे थे यहाँ पे? मैं अपने बाबा के साथ पहले से आता हूँ और अभी भी आता हूँ, और मैं दमाम के मातम में आया हूँ और जुलूस हो रहा है अभी, और मैं इस वक्त हम लोग खारदर में, और मुझे कंची बजाना भी आती है। अच्छा, आपने पहले भी कभी कंची बजाई है या ढोल बजाया है? जी, दोनों बजाया है पहले भी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? आपका नाम क्या है? इधर आइए। फातिमा। अच्छा फातिमा, ये बताएं आप यहाँ पर बाबा के साथ आई हैं? और आपने क्या अलम उठाया है या सिर्फ भाई के साथ हैं आप? उठाया, लेकिन भारी है। बैल के साथ, और मेरे पापा कह रहे हैं बैल के साथ उठा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, बहुत अच्छी बात है, मज़ा आया आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है अंकल। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो अलम उठाया हुआ है, ये अलम किसका उठाया है आपने? ये मौला अब्बास का अलम है। बीबी सकीना को इस अलम से बहुत आस थी, और क्या बीबी सकीना बहुत प्यासी थी। ये एक भाई मुझे और ढोल बजाते हुए नजर आए,
मैं इनसे ज़रा पूछता हूँ कि इन्होंने सीखा है या फिर ये खुद बजाना सीख गए। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, ये मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा था कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से अज़ादारी में अपना एक काम सर अंजाम दे रहे थे। अब ये मुझे बताइए कि यहाँ काफ़ी लोग मैंने देखे जो ढोल भी बजा रहे हैं, करची भी बजा रहे हैं, तो ये जो आप ढोल बजा रहे हैं ये आपने किसी से सीखा है या फिर बस यहाँ आए और आपने? नहीं, मैंने खुद से सीखा है। ये एक शौक होता है, अगर आप भी बजाना चाहें तो बजा, आप भी बजाना आप भी सीख जाएंगे। मैं भी आराम से ये मोहब्बत है, ये इसके इमाम हुसैन है। आप भी बजाना चाहेंगे तो बजा लेंगे। आप भी आप बजाइए, कह रहे हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ। आप ट्राई करें, ये तो बजाएं। आप बजाए देखिए, इसके साउंड के साथ बजाए। दमाम बज रहा है ना, सिर्फ कंची से आप बजाएं। हाँ, ऐसे। वाकई भाई पहली बार मैंने बजाया और मैं कहूँगा आपने अच्छा बजाया। बस ये वाकई कह रहे हैं कि अगर आपके दिल में हो वो बिल्कुल और आप मोहब्बत होनी करना चाहिए। चाहो तो आप दिल से काम करोगे सारा हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई आप। थैंक यू। अच्छा, मैं ज़रा इनसे ये बात करता हूँ कि ये जो अलग अलग तरीके से बजाया जा रहा है इसको, तो क्या इसके मुख्तलिफ अंदाज होते हैं या फिर ये इनफरादी तौर पे बजा रहे हैं? थोड़ी देर पहले मैं जब आया था तो एक अलग अंदाज में बज रहा था, और जब हम थोड़ी देर बाद आपके पास खड़े रहे तो आपने एक अलग तरीके से बजाना शुरू कर दिया। इसके अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं? इसके 7 तरीक़ेकार होते हैं, 7 नगारे के नाइब पे, यानी 7 अलग अलग स्टेप पे बजते हैं ये। कोई अलग बजाता है, कोई किस तरह बजाता है, लेकिन 7 स्टेप होते हैं इसके। असल स्टेप इसका स्लो है, जितना स्लो बजाएंगे तो उतना या हुसैन की सदा आपको सुनाएंगे। और ये है करबला में जंग का ऐलान। आज हज़रत अब्बास की शहादत पे कि हम जंग के करबला के मैदान पे हज़रत अपने दिमाग को करबला ले जाते हैं, अपने जिस्म को करबला ले जाते हैं और उनकी याद में बजाते हैं। सुभान अल्लाह। मतलब अगर आपके दिल में अक़ीदत हो, आपके दिल में मोहब्बत हो, तो हर एक जगह से, हर एक ढोल की थाप से, हर कंची की आवाज़ में आपको या हुसैन की सदा आएगी। तो नाज़रीन, ये थे दमाम के मंज़र जो हमने आपको खारदर से दिखाए, और यहाँ आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ़ लोगों से बात की, मुख्तलिफ़ लोगों की आरा ली। सबकी अपनी अपनी अक़ीदत है, सबके अपना अपना अक़ीदत के साथ एहतराम है कि ये अज़ादारी 1400 साल से चलती आ रही है। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग पाकिस्तान के शहरों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मनाई जा रही है, निभाई जा रही है। अज़ादारी के अंदाज़ तो बदलते रहेंगे, लेकिन अज़ादारी नहीं बदलेगी और अज़ादारी कभी ख़त्म भी नहीं होगी। शुक्रिया।